हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलेश टॉक के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है नेवर लूज होप। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो जल्दी मायूस हो जाते हैं और उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं विजय शर्मा, जिसने एक अपनी पहचान बनाई है, अपना एक मुकाम बनाया है। उससे पूछेंगे कि उम्मीद के दामन पर काबू रहना चाहिए और पैशन कैसे बरकरार रखना चाहिए। इसी पे बात करेंगे हम विजय शर्मा के साथ। थैंक यू वेरी मच नीलेश शर्मा, आपने मौका दिया मुझे बात करने का इस टॉपिक पे। और ये अपने हिसाब से एक बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ लाइफ कोच ट्रेनर, मैंने बहुत से यूथ के साथ स्पेशली काम किया है। उनको बहुत करीब से देखा है, उनके मसाइल को देखा है, समझा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कनेक्ट होता हूँ, जिनके साथ मेरा डेली जो है कि वो टाइम गुजरता है। तो मैंने देखा है कि वो जल्दी जो है कि वो थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं, चाहे वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई काम हो, कोई टारगेट हो, उसको अचीव करना हो, या कोई और मकसद उन्होंने अगर ज़िंदगी का बनाया है तो उसमें भी वो स्ट्रगल करते हैं। और कहीं पे थोड़ा सा भी कहीं झटका लगता है फेलियर का तो फिर वो मायूस होके थक हार के बैठ जाते हैं, या कोई इस तरह का रवैया उनको सामने आन पड़ता है घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। तो उसमें भी वो डिसहार्टेड होकर खुद को ही जो है कि वो अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, मायूस होने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है उनके लाइफ को, उनका जो टारगेट है, जो पर्पस उन्होंने ज़िंदगी का बनाया हुआ है, उसको अचीव करने के हवाले से। मेरी गुजारिश ये है कि ज़िंदगी में ये सारी सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज आती ही रहती हैं, उसको आप कभी भी किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते, क्योंकि एज आई बिलीव दैट लाइफ never travels in straight way. It always goes like this way, zigzag way. So ज़िंदगी जब कोई सीधी लकीर में वो सफ़र नहीं करती तो हम किस तरह से ये उम्मीद रख बैठते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर मर्तबा रोज़ाना मतलब हर हवाले से आसानियाँ ही आसानियाँ हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ज़रूर परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपके लिए मुश्किलातें आएंगी, लेकिन आप तब कामयाबी हासिल कर पाते हो, तब अपने आप को मनवा पाते हो जब आप अपना भरपूर पुख्ता हौसला रखते हो और हिम्मत से आगे बढ़ते हो, उन मुश्किलातों का सामना करते हो और उन मुश्किलातों को शिकस्त देते हो अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से। कई लोग हैं, कई पर्सनालिटीज़ हैं जिनके किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं, जिनकी मोटिवेशनल स्पीचेस हम सुनते हैं, तो उनकी तारीख जो है कि वो भरी पड़ी है इस तरह के किस्सों से, कहानियों से, कि किस तरह से उन्होंने अपने फेलियर्स को ओवरकम किया और कामयाबी हासिल की। तो मेरी यही गुजारिश है कि ज़िंदगी में कभी भी अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं हारिएगा। अपनी ज़िंदगी की कामयाबी को, टारगेट को हासिल करने के लिए पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे हौसले से काम कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो विजय शर्मा, आप यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पायरेशन है। तो हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही है। आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, ऐसा टाइम आया होगा जब आप भी मायूस हुए होंगे। तो हमारे व्यूअर्स के साथ आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। जी नीलेश, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया। और यकीनन ये अल्लाह के बड़े करम हैं मुझ पे, उनकी करम नवाजी है कि मुझे ज़रूर जो ये चीज़ें, जिस तरह मैं वो बात कर रहा हूँ कि सिचुएशंस तो आती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी हमेशा आपके इम्तिहान लेती है
और वो बार बार लेती है। आपको ज़हनी तौर पे उस हवाले से तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए मुकाबला करने के लिए। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी है, अगर मैं पास्ट में खुद को ले जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा जो बचपन है, एक छोटा सा बच्चा जिसको अभी थोड़ा बहुत जो है कि होश आया है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने के हवाले से उसको एक समझ आई है कि ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, लोग कैसे हैं। तो उसी समझ के वक्त के दौरान ही जो उम्र होती है तितलियों को पकड़ने की, जो उम्र होती है बच्चों के साथ अपने जैसे दोस्तों के साथ खेल कूद करने की और पानी में कश्तियाँ चलाने की, वो उम्र मुझे जो मेरे हिस्से में वो उम्र आई, तो उस हिस्से में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस होते थे, घर में माली बहरान होता था। मेरे वालिद साहब अकेले होते थे कमाने वाले, और हम 4 भाई 2 बहनें, तो बड़ा एक बोझ था उनके सर पर। और हालांकि वो खुद पढ़ नहीं सके, लेकिन गुर्बत की वजह से ज़रूर माली मुश्किलात थे तो वो पढ़ नहीं सके, लेकिन उन्होंने एक अपने आप से वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालत में मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उनका जो ये हौसला था, ये हिम्मत थी, उनसे हमें जो है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। उन्होंने हमें मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। वो खुद रेड़ा चलाते थे और छोले बेचते थे ना गलियों में, मिट्टी की गलियों में। तो ज़रूर हम भी पढ़ने के साथ साथ हमें भी काम में हाथ बढ़ाना पड़ता था। तो हम भी छोले बेचते थे, रेड़े चलाते थे। इवन मैट्रिक तक जो है कि यही रूटीन होता था कि सुबह के वक्त हमें स्कूल जाना है और शाम को गलियों में जाकर रेड़े पे जो है कि छोले बेचने हैं। वो कौन सा वक्त था जब आप बिल्कुल ही मायूस हो गए होंगे, थक गए होंगे? लाइफ में जब कोई बंदा एक कामयाबी पे पहुंचता है, अपनी पहचान बनाता है, उसकी भी लाइफ में स्ट्रगल आया होगा। वो कौन सा आपको मतलब टफ टाइम लगा जब आप भी मायूस हो गए थे? बिल्कुल, देखें अभी हालांकि उसी वक्त से बहुत सारी सोचें जहन में होती थी। मैं अकेला बैठ के सोचता बहुत ज़्यादा था, मैं क्रिएटिव था शुरू से, और सोचता रहता था, कंप्लेंट्स करता रहता था कि किस तरह से ज़िंदगी के दिन बदलें। लेकिन फिर ये है कि फिर देखता था लोगों को, आसपास के लोगों को, और मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो असातिज़ा मिले, जो टीचर्स मिले, जो मेंटोर मिले, गाइड मिले, वो बाकमाल शख्सियत के लोग थे। उन्होंने एक जो है कि हौसला दिया, हिम्मत दिया, हेल्प की, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट की। ट्यूशन्स पढ़ाते थे तो वो हाफ फीस लेते थे, सपोर्ट करते थे। या जो है कि जो दोस्त मिले, कंपनी जो मिली मुझे आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटर, जब मैं अपने उस प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो फिर जो है कि मुझे जिस तरह आपने पूछा ना कि किस तरह आपने मायूसी को महसूस किया, तो वो वक्त ये था कि जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी मैंने करनी थी वो कर ली थी, किस तरह भी मुश्किलातों का सामना करते हुए भी मैंने कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो है कि पता नहीं अनलिमिटेड मैंने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, कोई ऐसी नौकरी नहीं होती थी जिसका अगर इश्तिहार आया हो और मैं इंटरव्यू देने नहीं गया हूँ। चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, जूनियर क्लर्क की नौकरी हो, मतलब मैं देखता नहीं था कि आइदर इट इज़ ऑफ 7 ग्रेड और 8 ग्रेड, सिवाय पट्टे वाले और चौकीदार की नौकरी के अलावा मैंने सब जगह अप्लाई किया हुआ था। मैं सब जगह, इवन जो न्यूज़ चैनल, सिंधी के न्यूज़ चैनल्स खुले थे उस वक्त, KTN खुला था, तो मैं वहाँ तक भी पहुँच गया था कि मुझे जॉब दे दे। तो ये होता था, और उसमें भी मैं ज़रूर मायूस हुआ था क्योंकि काफ़ी जगह ये होता था कि कोई रेफरेंस नहीं होता था मेरे पास, कोई सिफारिश नहीं होती थी या पैसे नहीं होते थे, तो कुछ वक्त के लिए। लेकिन वो चीज़ें आर्जी होती थी क्योंकि मेरे में एक जो शुरू से वो जुनून था ना काम करने का, आगे बढ़ने का, वो शुरू से रहा है। वो मतलब एक दायमी कभी भी कैफियत मुझ पे तारी नहीं हुई मायूसी की। मैंने फिर ये है कि अपनी जो कभी कभी उदास हो जाता था
तो थोड़ा बहुत लिख लेता था, कहानियाँ लिख लेता था, शायरी कर लेता था, अपनी डायरीज मैंने बनाई थी, तो वो कन्वर्ट कर देता था, अपनी मायूसी अंदर में नहीं रखता था। अब ये क्या होता है कि बच्चे जो हैं, नौजवान हैं, वो अंदर में वो चीज़ें रख लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और अल्लाह का करम है कि फिर हर तरह का काम किया, इंटरव्यूज़ भी देता था, उसके साथ में जॉब भी करता था। मैं तुम्हें बताता चलूँ नीलेश कि मैं जो है कि फैक्ट्री पे भी मैंने काम किया, ठीक है, मजदूरी भी की और मिठाई की दुकान भी चलाई मैंने, और फिर प्राइवेट स्कूल्स में मैंने जॉब की। मेरा करियर स्टार्ट हुआ हिलाल पब्लिक से, एंड एट द टाइम 1000 रुपया सिर्फ मेरी तनख्वाह होती थी, और उसमें सारा जो है कि मैं ये काम करता था। उसके बाद फिर वकालत की 2 साल के लिए, LLB मैंने की, पढ़ता भी रहा साथ साथ, एक पढ़ने का जुनून और एक काम करने का जुनून, उसको नहीं छोड़ा, उसको कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। तो जो हौसला है, मुझे शेर व शायरी का बड़ा वो लगाव रहा है, तो एक राहत इंदौरी का एक शेर जो है कि मेरे अंदर में अभी क्लिक हो रहा है, तो दिल चाह रहा है कि आपसे शेयर करूं। वो कुछ इस तरह से है कि क्या खाक काटेंगी कैंचियाँ हमारी उड़ान को, क्या खाक काटेंगी कैंचियाँ हमारी उड़ान को, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जो लोग हौसलों से उड़ा करते हैं, जिनके अंदर में हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की, जो जुनून होता है, जो क्रेजीनेस होती है, वो कभी भी थकते नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है आज जो है कि मैं हेड मास्टर हूँ एक स्कूल में, और उसके अलावा इंग्लिश की कोचिंग करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और अगर पूरी सक्सेसफुल जर्नी में हम किसी एक बंदे का नाम जानना चाहें जिसको आप क्रेडिट देना चाहें, तो वो कौन है? ऑफ कोर्स मेरे वाले साहब, कि उन्होंने फाउंडेशन तो वो हैं, हालांकि फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ें बनती गई और आपके अंदर में वो ताकत, हिम्मत। हमारे साथ एक चीज़ होती थी ना, तस्वीर होती थी, हम जब भी आगे बढ़ते थे और थक हार के जो है कि बैठ जाते थे, फिर अपने वालिद साहब को धूप में, कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए रेड़े पे छोला खपाते हुए देखते थे। उनकी तस्वीर आ जाती थी हमारे सामने, इस शख्स ने कितनी मेहनत की है हमारे लिए, कितना पसीना बहाया है, और आज उस मेहनत की वजह से, उस मशक्क़त की वजह से उनकी आंखों का नूर भी चला गया। उन्होंने सारी लाइफ हमें डेडिकेट कर दी, अपना वक़्फ़ कर दी, सारा हमारे लिए सब कुछ कर दिया। तो यकीनन वो इंस्पायरेशन थी हमारे आगे, उनकी तरबियत, उन्होंने हमें सच से जो है कि वो आगे बढ़ना सिखाया, हिम्मत से आगे बढ़ना सिखाया, एक हौसला दिया, कि एक माहौल दिया कि हम पढ़ लिख कर अपने पाँव पे, पैरों पे हम खड़े हैं। तो आपने सुनी विजय शर्मा की लाइफ जर्नी। तो विजय शर्मा, हम ये कहना चाहते हैं कि यंग जनरेशन के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, कि उनको क्या करना चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि ज़िंदगी में कभी भी आप मायूस ना हो, कभी भी थक हार कर ना बैठें। अगर फेलियर्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर वो आते हैं तो आपको आज़माने के लिए आते हैं, आपका इम्तिहान लेने के लिए आते हैं, और ज़्यादा जो है कि चीज़ें आपके सामने आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। आप उनको देखिए और आगे बढ़िए। नेवर लूज़ होप, बिकॉज इट कुड बी द डे टुमारो यू आर वेटिंग फॉर, यू हैव बीन वेटिंग फॉर। तो हो सकता है ये चीज़ें जो है कि ज़रूर हमें वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर मायूस करती हैं, उदास करती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। एक अपॉर्चुनिटी आती है, अगर वो चली गई तो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। और प्लानिंग सो इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी ज़िंदगी में अपना टारगेट फिक्स करें तो उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग ज़रूर करें। इट इज़ सेड दैट इफ़ यू फेल टू प्लान, इट मीन्स यू प्लान टू फेल। ओके, तो प्लानिंग करके आगे बढ़ें और खुश रहें हर सिचुएशन में। जो है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि आप हर हाल में खुश रहें,
कंटेंट रहें, मस्त होकर ज़िंदगी गुजारें। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे आप, और आपके अंदर में टैलेंट भरा हुआ है, सबके अंदर में टैलेंट भरा हुआ है। बस उसको देखने की और समझने की और ढूंढने की और बाहर ले आने की ज़रूरत है। थैंक यू विजय शर्मा। तो दोस्तों, आपने जाना आज कि मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू विजय शर्मा।